आज की हमारी कहानी है रोहित की। रोहित को भूत प्रेत की रिसर्च करना बहुत पसंद था, इसलिए वो शमशान और डरावनी जगह पर रात में जाता था और वहाँ की डरावनी बातों या घटनाओं की वीडियो बनाता था। उन वीडियोस को वो यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। उसके साथ सिर्फ उसका कैमरामैन होता था। वो दोनों हर रोज रात में किसी न किसी डरावनी जगह पर वीडियो बनाने के लिए चले जाते थे, लेकिन उनको कभी कहीं भूत प्रेत कैमरे में नहीं मिले। एक रात रोहित और उसका कैमरामैन एक बहुत पुरानी और बेहद डरावनी कब्रिस्तान में चले गए थे। उस रात दोनों जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी उनको एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। वो सुन के रोहित ने अपने कैमरामैन को इशारे से जिस तरफ से आवाज आ रही थी, उस तरफ कैमरे से वीडियो बनाने के लिए कहा, मगर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। इसलिए दोनों थोड़े डर गए और वहाँ से चले गए। दोनों जब घर पहुंचे और वीडियो फुटेज देखी, तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस वीडियो में एक भूत साफ साफ दिख रहा था। लेकिन वो वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड की ही बन पाई थी, इसलिए रोहित ने सोचा कि 7-8 मिनट की वीडियो बन जाए तो वो यूट्यूब पर अपलोड करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। इस तरह का लालच रोहित के दिमाग में आया और दोनों दूसरे दिन भी रात में उसी कब्रिस्तान में कैमरा लेकर चल पड़े। उस कब्रिस्तान में दोनों चले गए, लेकिन उस रात कुछ बहुत अजीब हलचल और डरावनी आवाजें आने लगी थी। वो सुन के रोहित और उसका कैमरामैन दोनों बहुत डर गए, मगर उनको तो वीडियो बनानी थी, इसलिए वो दोनों वीडियो बनाने लगे। तब उन्होंने कैमरे में देखा कि एक बहुत ही डरावनी चीज उनके और आ रही थी, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो कोई भी नहीं था। वो चीज सिर्फ कैमरे में ही दिख रही थी। अब वो चीज धीरे धीरे उन दोनों के पास आ रही थी। ये रोहित और उसका कैमरामैन कैमरे में देखते हैं। ये देख दोनों भागते हुए घर चले गए। घर पर दोनों सही सलामत आ तो गए, लेकिन उस दिन के बाद उनके घर में बहुत डरावनी आवाजें रात में आने लगी और डरावनी घटनाएं होने लगी। रोहित एक दिन जब रात में अपने बेड पे सो रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के नीचे है। तब उसने बेड के नीचे देखा तो उसका कैमरामैन था, लेकिन वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, जैसे उसके शरीर में कोई आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। उसकी शक्ल भी बहुत भयंकर दिख रही थी। रोहित ने जब उसे बेड के नीचे से बाहर निकाला तो कैमरामैन डरा हुआ और अजीब हरकतें कर रहा था। ये देख के रोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसके कैमरामैन के साथ क्या हो रहा था। उसे रोहित ने जैसे तैसे सुला दिया, लेकिन जब सुबह रोहित उठ के देखता है तो उसका कैमरामैन मर गया था। ये देखकर रोहित बहुत डर गया। कैमरामैन के मौत के कुछ दिन बाद फिर से रोहित के घर में डरावनी घटनाएं होने लगी। रोहित सोचने लगा कि क्या उस कब्रिस्तान के उस घटना के वजह से उसका कैमरामैन मारा गया था। कैमरामैन के मौत के बाद रोहित अकेले ही अपने घर में रहता था। रोहित रात में जब सोता था, तब उसे लगता था कि कोई उसको देख रहा हो, इसलिए उसने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया। और जब एक रात के बाद दूसरे दिन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को उसने देखा तो उसमें कब्रिस्तान में दिखने वाला भूत रोहित के कमरे में आता था। ये देख के रोहित बहुत ज्यादा डर गया, इसीलिए उसने उस घर को छोड़ दिया। तब से उसके साथ भूतिया घटनाएं होनी बंद हो गई। तो ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।